हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 3 जो कि हम लोग पढ़ रहे थे, है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। और ये हमारा है लेक्चर नंबर 2। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। देखो, इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपके जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो बहुत ही छोटे से होते हैं, लगभग 1 लाइन या 2 लाइन के होते हैं, और लगभग वो 2 नंबर के या 3 नंबर के होते हैं। मेरी बात समझना ना। तो इसके पीछे का जो है वो आपको पूरा का पूरा एक रीज़न समझना पड़ेगा। मतलब आप यहाँ से अब एक सेल बनाने वाले हो। कैसा सेल? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब ये होता क्या है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमें बेसिकली इस लेक्चर में, मतलब हमें अपने इस चैप्टर में, है ना, चैप्टर नंबर 3 में हमें 2 टाइप के सेल पढ़ने हैं। हमें एक पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और हमें एक पढ़ना है वोल्टिक सेल। ठीक है, सॉरी, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है ना। अब हम सबसे पहले अपने बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में, जिसको हम गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो देखो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ठीक है, तो इसका बेसिक जो प्रिंसिपल होता है वो होता क्या है कि हम किसी भी एक रिडॉक्स रिएक्शन को करवाते हैं, और रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू जो भी हमें हीट मतलब मिलती है, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन जब होता है तो हमेशा एक हीट क्रिएट होता है ना। तो हम उसके बेसिस पर जो है हम इस सेल का जो है कंस्ट्रक्शन करते हैं, है ना। तो कई सारी चीज़ें हम इसके रिगार्डिंग समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ या फिर ऐसा हमने क्यों किया, ये सारी चीज़ें, है ना। देखो, तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लो, क्या? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, आप मेरे साथ समझते चलना। और जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पर इस बोर्ड पर दिखाई देंगी, उन सभी चीज़ों को आप अपनी कॉपी में आपको लिखते भी चलना है। ठीक है, हेडिंग लगा लिया, क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। फर्स्ट हेडिंग लगा लो आप, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके सर, तो आपने हेडिंग लगा ली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, या जिसको हम वोल्टिक सेल या जिसको हम गैल्वेनिक सेल के नाम से भी जानते हैं, है ना। अब हम इसका एक टाइप देखेंगे, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का हम एक टाइप पढ़ेंगे, डैनियल सेल। उसके बेसिस पे हम ये सारा का सारा जो प्रिंसिपल है, जो भी वर्किंग है, हम वो सारी चीज़ें समझेंगे। बट देखो, मैंने आपसे बताया था स्टार्टिंग में कि हम ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें केमिकल रिएक्शन के थ्रू हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, तो हमें केमिकल रिएक्शन कराना है। और फिर मैंने आपको बताया था कि हम जो केमिकल रिएक्शन कराएंगे, वो हमारा जो केमिकल रिएक्शन होना चाहिए वो रिडॉक्स रिएक्शन होना चाहिए। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि जिसमें एक साथ ऑक्सीडेशन और एक साथ रिडक्शन दोनों होते हैं, है ना। हम ऐसे रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने कहा कि सर व्हाट इज हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सिंपल सा डेफिनेशन लिख सकते हो कि अ डिवाइस जो कि किस पर बेस्ड होता है, एक रिडॉक्स रिएक्शन पर बेस्ड होता है। अच्छा, यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ऑब्टेन करने के लिए, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को बनाने के लिए हमें जो रिडॉक्स रिएक्शन करना पड़ेगा वो इनडायरेक्टली करना पड़ेगा। मेरी बात समझो, यहाँ पे एक आप टर्म समझो, इनडायरेक्टली। ठीक है, ओके, सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ओके, सिंपल सी डेफिनेशन है, मैंने आपको बताया कि एक ऐसी डिवाइस जिस डिवाइस में आप क्या करा रहे हो, एक रिडॉक्स रिएक्शन करा रहे हो, है ना। और वो रिडॉक्स रिएक्शन कैसा होना चाहिए? इनडायरेक्टली होना चाहिए। अब इस इनडायरेक्टली का हम थोड़ा सा मतलब समझते हैं, ठीक है। एंड एनर्जी क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी, और हम उस एनर्जी को क्या करेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। तो उस सेल को, यानी कि जो पर्टिकुलर जो अरेंजमेंट हुआ, हमने ये जो अरेंजमेंट बनाया जिसके थ्रू हमने जिसमें हम रिएक्शन करा रहे हैं ना, तो वो पूरा का पूरा हमारा जो अरेंजमेंट है, जो सिस्टम है, हमने उसको कह दिया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जैसे आपने सेल देखा है, जो आपके जो पहले जो टॉर्च में जो लगी रहती थी, है ना, बहुत ज़्यादा इनका यूज़ हुआ है। अब तो आप ये सब सारी चीज़ें हट गई है ना, ये क्या सोलर चार्जर, ये सब सारी चीज़ें आ गई हैं। बट पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। पहले के लोग, मतलब हमेशा उनके हाथ में एक टॉर्च हुआ करता था, उस टॉर्च में वो छोटी सी सेल लगी रहती थी, है ना, जो निप्पो की आती थी, एवरीडे की आती थी। तो ये सारी चीज़ें, जैसा कि अभी आप टीवी के रिमोट में देख रहे होगे, है ना। तो इस टाइप के हमें सेल को बनाना पड़ना है कि इस टाइप के सेल को हम कैसे बना सकते हैं। देखो, आपने यहाँ से कहा सर ये इनडायरेक्टली का मतलब क्या है ना। तो इनडायरेक्टली का मतलब क्या है कि मतलब इसका अगर आप जस्ट अगर अपोजिट समझो तो डायरेक्टली का मतलब क्या होता है कि जिसमें एक ऐसा, मतलब एक ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, जिसमें पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, यानी कि जो रिडक्शन है, जो ऑक्सीडेशन है, वो किसी एक ही बीकर में हो रहा है। तो दैट इज, हम उसको कहते हैं क्या? डायरेक्टली, है ना। अब इसकी देखो जरूरत क्या पड़ी, समझते हैं। हमने कहा कि यहाँ पे एक छोटा सा रीजन समझते हैं, क्या कि इसके पीछे का रीजन क्या है। रीजंस फॉर इनडायरेक्ट रिएक्शन, इनडायरेक्ट रिएक्शन, इसका रीजन क्या हुआ भाई, है ना। समझते हैं थोड़ा सा, ये सब टॉपिक थोड़ा सा समझो। देखो क्या हुआ कि
एक कंटेनर लिया गया, ठीक है, और उस कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइट्स डाले गए। कौन सा? CuSO4। क्या डाला गया इसमें? CuSO4 डाला गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? CuSO4 है, ओके। अब इसमें कॉपर की एक रॉड लगा दी गई, है ना। ये किसकी रॉड लगा दी गई? कॉपर की रॉड लगा दी गई। तो देखो क्या होगा, रिएक्शन होगा। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर हम जिंक की रॉड ले लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे ये हम जो रॉड लिए हैं, ये हम कौन सी रॉड ले लिए हैं? हमने जिंक की रॉड ले ली। तो ये आप क्लास 10th में एक सीरीज होती थी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो आपने उसको पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो हम इसमें अभी डिटेल में पढ़ेंगे, बट फिलहाल सोचो यहाँ पे आपका एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। क्या होगा? तो मेरा जो जिंक है ना, वो कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, रिएक्शन करके क्या बनाएगा? ये बनाएगा ZnSO4 और प्लस Cu, है ना। मतलब कि ये हमारा एक रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है, ओके। क्यों रिडॉक्स रिएक्शन है? तो हमने इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था, क्या कि यहाँ पर जो जिंक है, ठीक है, यहाँ पर अभी जिंक की वैलेंसी देखो कितनी है, 0 है। और यहाँ पर अब जो जिंक की वैलेंसी कितनी हो गई? 2 हो गई। यानी कि जो Zn है वो Zn2 प्लस आयन में कन्वर्ट हो गया। देखो तो इसने क्या किया, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। भाई देखो, अगर इसके पास हम कहते हैं, भाई मेरी बात समझना, अगर कंफ्यूजन होगा आपको, आप कहते हो सर मेरे पास Na है, Na से बन गया Na प्लस, है ना। तो मैंने कहा सर Na की जो एटॉमिक नंबर होती है वो कितनी होती है? 11 होती है। अब इसका Na प्लस का एटॉमिक नंबर कितना है? 10 है, क्योंकि अपने इसने एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन को दिया, दैट इज एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट गया, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 10 होगा। समझ रहे हो? तो अपने इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया? लूज कर दिया। दैट इज इस जिंक का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। मैंने आपको बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन अगर लूज होता है, इसके पिछले वाले वीडियो को आपने अगर नहीं देखा तो जा करके देखो, अगर इलेक्ट्रॉन अगर लूज हो रहा है तो आप कहोगे यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। सिमिलरली फिर आपने कहा सर कॉपर की बात कर लो, तो देखो ये CuSO4 है, ये CuSO4 से क्या बन गया आपका? ये Cu बन गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो कॉपर की जो वैलेंसी थी वो कितनी थी? 2 थी, मतलब Cu2 प्लस था। अब ये Cu2 प्लस से क्या बन गया? ये Cu बन गया। मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया तो ये क्या हो गया? ये न्यूट्रल हो गया। अच्छा, तो हमने कहा कि अगर ये ऐसा हो रहा है तो हम ये कहेंगे कि ये अगर हमारे जो आयंस, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर एक प्रोसेस हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन का प्रोसेस हो रहा है। और उस रिडॉक्स रिएक्शन के प्रोसेस में क्या होगी? यहाँ से अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी, ठीक है ना। क्या होगा? यहाँ पे हीट भी थोड़ी बहुत अमाउंट में निकलेगी। ये भी हम आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे, है ना। बेसिकली सब सारी चीज़ें आप थोड़ी बहुत क्लास 10 में तो पढ़े होंगे। ओके चलो कोई बात नहीं। तो देखो हुआ क्या कि यहाँ से जो हीट निकले ना, तो हम इस हीट का यूज नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई बर्तन लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं है ना। मतलब हम इसी हीट, ये हमारा जो ये जो हीट जो प्रोड्यूस हो गया है, इस हीट को हम यूजफुल एज हम मतलब यूजफुल हीट में हम कन्वर्ट ही नहीं कर सकते, हम इसका कुछ यूज ही नहीं कर सकते। तो दैट इज कहते हैं कि ये जो रिएक्शन हुआ ये हमारा एक डायरेक्ट रिएक्शन हुआ। कैसा रिएक्शन हुआ बच्चे? डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट रिएक्शन हुआ। ओके, तो हमें क्या करना है? हमें रिडॉक्स रिएक्शन तो कराना ही है, लेकिन अब हम डायरेक्ट रिएक्शन नहीं कराएंगे। हम क्या कराने वाले हैं? हम इनडायरेक्ट रिएक्शन कराने वाले हैं। तो रीजन समझ में आया कि हम ये इनडायरेक्ट रिएक्शन क्यों करा रहे हैं। तो हमने ये कहा कि हमारी जो एनर्जी इसमें जो रिलीज हुई है ना, हम उसको यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो दैट हमें क्या कराना पड़ेगा? हमें इनडायरेक्ट जो है रिएक्शन कराना पड़ेगा, ठीक है। ये पहला रीज़न हमें सामने निकल कर के आया कि हमें रिडॉक्स रिएक्शन तो कराना है लेकिन इनडायरेक्टली। अब हम बात करते हैं कि अब ये कैसे वर्क करता है। देखो अब ये जो भी हम चीज़ें अब देखेंगे, यहाँ से हम जो भी अब इनडायरेक्ट जो रिएक्शन करने वाले हैं वो हम पर्टिकुलर किसी एक सेल को लेकर के करेंगे, है ना। और उस सेल का नाम है डैनियल सेल। क्या नाम है? डैनियल सेल। ओके, मतलब ये आपके एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही एक टाइप है ना। एक स्टैंडर्ड जिसको हम कह सकते हैं कि एक मॉडिफाइड सेल है। सबसे पहले देखो डैनियल सेल नहीं डिस्कवर किया गया था। सबसे पहले जो थे क्या नाम था उनका? अलेक्जेंड्रो वोल्टा, है ना। उन्होंने ये सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की मतलब स्टार्टिंग करी थी। काफ़ी सारा मतलब रिवॉल्यूशन हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब इन सेल का बहुत ज़्यादा बोलबाला था, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं अपने किसकी? डैनियल सेल की। और डैनियल सेल के थ्रू हम ये देखेंगे कि कैसे क्या सेल जो है वो जो डिफरेंट टाइप के जो सेल बनाए जाते हैं इस तरीके वाले, वो कैसे बनाए जाते हैं। स्टार्ट किया जाए।
तो हेडिंग लगा लो वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, या फिर आप पहले हेडिंग लगाओ डैनियल सेल। ओके, तो आपने हेडिंग क्या लगाई, आपने हेडिंग लगाई डैनियल सेल। ठीक है, हम इसके बेसिस पे पूरी की पूरी जो वर्किंग है, जो भी इसका कंस्ट्रक्शन है, हम वो सारा का सारा देखेंगे, है ना। देखो, तो अब जैसे देखो, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल जो होते हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोलाइट्स और कैथोड और इलेक्ट्रोड, मतलब जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना, जैसे जो जो दो ऐसे जो दो वायर होते हैं, दो वायर जैसे आपने सेल में देखा होगा। जैसे आप ये सेल जब ऐसे जब देखे हो अपने रिमोट का, तो एक इस तरफ होता है ये पूरा का पूरा, जिसको आप एनोड कहते हो, या सॉरी जिसको आप कैथोड है जो भी कहते हो, ठीक है। और एक इस तरफ का होता है जहाँ पे एक ऐसे छोटा सा ये लगा रहता है ना, तो मतलब इससे फिर दूसरे किसी आप सेल को कनेक्ट करते हो, तो इस तरीके से आपका ये सेल होता है, ठीक है। तो हम ये वही वाला जो है सेल है देखने वाले हैं। देखो, तो सबसे पहले देखो, हमने कहा कि ये जो हमारा जो सेल होता है ना, तो उसमें हम अलग अलग टाइप के जो है इलेक्ट्रोड्स और अलग अलग टाइप के हम जो है इलेक्ट्रोलाइट्स को मिलाते हैं। तो डैनियल सेल में बेसिकली हमें क्या देखना है, हम जो रिएक्शन कराएंगे डैनियल सेल में, जो हम केमिकल का जो रिएक्शन कराएंगे, हम वो किसके किसके बीच कराएंगे, जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट का हम जो है वो रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। और उसके करस्पॉन्डिंग जिंक सल्फेट में मतलब जिस बीकर में हम जिंक सल्फेट लेंगे उसमें हम एक जिंक की रॉड लगाएंगे, बात समझो पहले, ठीक है। और जिस बीकर में हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे, है ना, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे, उसमें हम कॉपर की रॉड लगाएंगे, ठीक है। हाँ, अभी आप कह रहे हो कि सर सेल तो ऐसा तो होता नहीं है ठीक है, आपने कहा सर अभी तो अभी आपने बताया कि सेल हमारा सर कुछ ऐसा होता है, ऐसे इतना छोटा सा होता है, आप कह रहे हो सर 2 बीगर की बात करेंगे। हाँ, तो जो बेसिक होता है ना वो हमारे इसी पर बेस्ड है, ऐसे डायरेक्टली नहीं ये बना दिया गया, पहले बेसिक यही आया है ना, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली ये आ गया। तो हमें पहले ये बेसिक समझना है, उसके बाद फिर जब आप अगर ये समझ लोगे तो फिर हम ये भी आपको समझा देंगे, आप ये खुद से समझ लोगे, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले हमने सर डैनियल सेल में हमने क्या कहा कि हमें जो मतलब रिएक्शन जो कराना है, हम क्या करेंगे कि इन डैनियल सेल और रिएक्शन, पहले तो आपको ये नाम याद होना चाहिए, ठीक है, किसका किसका, रिएक्शन बिटवीन जिंक सल्फेट ZnSO4 जिसको हम लोग कहते हैं, एंड कॉपर सल्फेट CuSO4 कहते हैं, ठीक है। इन डैनियल सेल रिएक्शन बिटवीन जिंक सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट टेक्स प्लेस, है ना, पहली चीज ये हो गई। अच्छा, दूसरी चीज फिर देखो क्या होता है कि मान लो हमने कहा मेरे पास एक बीकर था, अब यहाँ से ध्यान समझना, ठीक है, बाकी की चीजें जो है वो आपको नोट्स में बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएंगी, अब यहाँ से आप बातें एकदम ध्यान समझो। तो हमने कहा सर मेरे पास क्या थे, ग्लास के 2 ग्लास बीकर थे, है ना, कुछ इस तरीके से, ओके। एक ये ग्लास का बीकर था और एक ये यहाँ पे एक ग्लास का बीकर था, ठीक है, ओके। एक में हमने क्या भर दिया, एक में हमने जो है वो ZnSO4 भर दिया, ठीक है, और एक में हमने CuSO4 भर दिया, ओके। ये आप शो कर दो कि ये जो हमारा है, ये जो सॉल्यूशन है वो किसका सॉल्यूशन है, ZnSO4 का सॉल्यूशन है, और ये जो सॉल्यूशन है ये हमारा CuSO4 का सॉल्यूशन है। अच्छा, एक बात यहाँ से और ध्यान रखनी है कि इसकी जो मोलर कंसंट्रेशन है ना, वो हमें दोनों का 1 मोल रखना है। हम ये स्टैंडर्ड लेकर के चल रहे हैं कि हमें कितना रखना है, हमें जो 1 मोल लेकर के चलना है इनका मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। यहाँ इसका भी और इसका भी मोलर कंसंट्रेशन का मतलब आपको पता है, ठीक है, ओके। तो आपने कहा सर ये है, अब देखो अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम एक रॉड प्लेस करने वाले हैं, और कौन सी रॉड, जिंक की रॉड, है ना। अगर ये ZnSO4 का सॉल्यूशन, बात समझना ध्यान से, अगर ये ZnSO4 का सॉल्यूशन है तो हम इसमें जिंक की रॉड डालेंगे, ठीक है। ये हमने ऐसे यहाँ पे एक जिंक की रॉड लगा दी, और यहाँ पर हमने कॉपर की रॉड लगा दी। अगर ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है तो हम इसमें कॉपर की रॉड डालेंगे। तो ये हमारी जो है बच्चे वो है हमारी जिंक रॉड, जिसको हम कहेंगे Zn रॉड कहेंगे, ठीक है। और ये जो हमारा रॉड है ये हमारा है कॉपर रॉड। दो चीज़ें क्लियर है, ओके। अब देखो, अच्छा, इन्हीं रॉड को हम क्या कह सकते हैं भाई, इलेक्ट्रोड कह सकते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रोड होगा, ये हमारा इलेक्ट्रोड होगा। अभी कैथोड और एनोड का अभी कॉन्सेप्ट छोड़ो, अभी कुछ नहीं, अभी बस केवल क्या है, ये एक इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड में भाई दोनों चीज़ें आती हैं, कैथोड भी आता है और एनोड भी आता है, ध्यान समझना, ठीक है ना, सिंपल। देखो ये ऐसा अरेंजमेंट है ना, जिन्होंने सेल बनाया उन्होंने ऐसा किया, ठीक है। क्या किया
एक में ZnSO4 का सॉल्यूशन ले लिया एक बीकर में, और दूसरे बीकर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया। दोनों की जो मोलर कंसंट्रेशन है उन्होंने सेम रखी, इसका दोनों का सेम रखा। अब जिंक वाले में क्या किया उन्होंने, एक जिंक की रॉड जो है उन्होंने प्लेस कर दी, और कॉपर सल्फेट वाले सॉल्यूशन में उन्होंने एक कॉपर रॉड जो है वो प्लेस्ड कर दिया। ठीक है। फिर बाद में एक सॉल्ट ब्रिज का भी कॉन्सेप्ट आया। सॉल्ट ब्रिज क्यों आया वो भी हम फिलहाल, वो तो बात की बात है, सॉल्ट ब्रिज का कॉन्सेप्ट अभी बात की बात है। बट पहले अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि होगा क्या। देखो ऑब्वियस सी बात है, आपने कहा कि सर आपने जिंक सल्फेट में आपने जिंक रॉड को मिलाया, ठीक है, तो क्या होगा, इस जिंक रॉड यानी कि ये जो जिंक है, इस जिंक रॉड का क्या होगा, जैसे आप कहते हैं ना ZnSO4, तो ZnSO4 यहाँ से जो जिंक है उसका क्या होगा, इसका यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, ओके देखो एग्जैक्टली देखो यहाँ से होगा क्या कि देखो अब यहाँ पे हमारे पास जो जिंक सल्फेट का जो सॉल्यूशन है, और हमने इसमें जो जिंक की जो हमने रॉड डाली है, तो क्या होगा, इनके बीच एक रिएक्शन होगा। अब देखो जैसे आपने कहा सर जिंक सल्फेट है, तो ऑलरेडी ये जो जिंक सल्फेट है वो अपने दो आयंस में टूटेंगे, Zn प्लस और SO4 डबल माइनस Zn प्लस प्लस, ऐसे वो टूटेगा। अच्छा, यहाँ से ये जो देखो ये जो जिंक रॉड है ना, इस जिंक रॉड के जो आयंस हैं वो भी क्या होने लगेंगे, वो भी टूट करके इस सॉल्यूशन में आकर के मिलने लगेंगे। मतलब कि जो जिंक है वो अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। ठीक है, जिंक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का। देखो बात समझो यहाँ से, ये जो चीज़ें हो रही है ना, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में कि एक स्पॉन्टेनियस नाम की एक चीज़ होती है, मतलब जो खुद से नेचर में खुद से होता है। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल भी दिए थे इसके पिछले वाले वीडियोस में। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर जो जिंक है वो उसके जो जिंक के मतलब जो आयंस है वो क्या होने लगे, वो टूट करके इस सॉल्यूशन में क्या होने लगे, गिरने लगे। अच्छा, तो जिंक का यहाँ पर क्या हो रहा है, जिंक का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम अब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम किसी एक वायर के थ्रू जो है कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और बीच में जो है आप एक एमीटर लगा लो, है ना, एमीटर बेसिकली गैल्वेनोमीटर लगा लो, मतलब जो करंट के डिफ्लेक्शन को शो करता है कि करंट हमारे इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा या इस डायरेक्शन में। सिंपल सी बात, हमने एक वायर लगा लिया और वायर से हमने एक गैल्वेनोमीटर हमने कनेक्ट कर लिया। देखो, तो हमने कहा कि यहाँ पर जो जिंक हमारा जिस तरीके से जो टूट करके जो मतलब इस सॉल्यूशन में जो गिरा, देखो यहाँ से एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर जिंक जो हमारा होगा ना, वो मतलब कह सकते हो ना, जैसे कहते हैं ना, जैसे किसी सॉल्यूशन में अगर हम किसी चीज़ को डालते हैं, जैसे वो कहते हैं ना कि वो मेल्ट हो रहा है उस सॉल्यूशन में, तो जिंक का रॉड भी यहाँ पर कुछ ऐसा ही फील कर रहा होगा। मतलब इसके जो पार्टिकल्स हैं, इसके जो आयंस हैं, वो टूट करके इस सॉल्यूशन में गिर रहे होंगे। समझ रहे हो? अच्छा, यहाँ पर जस्ट उल्टा हो रहा होगा। यहाँ पर जो अभी देखो कैसे, अभी फिलहाल यहाँ की नहीं बात करते। तो हमने कहा कि इस वाले पोर्शन को देखो, हमने कहा कि इस वाले पोर्शन में हमारा क्या हो रहा है, इस वाले पोर्शन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, और इस वाले पोर्शन का बेसिकली अभी क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, बात करते हैं। तो हमने कहा इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। मैंने आपसे बताया था कि हम ये जो रिएक्शन हम जो कराएंगे वो हम इनडायरेक्टली कराएंगे। इनडायरेक्टली का मतलब कि हम किसी एक बर्तन में या किसी एक बीकर में ऑक्सीडेशन को और किसी दूसरे बीकर में रिडक्शन को कराएंगे। समझ में आ रही इतनी बात? तो हमने कहा यहाँ पर हमारा जो रिडक्शन जो होगा या जो ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, वो अलग अलग होगा। देखो, तो हम इस चीज़ को क्या कहेंगे, हमने कहा कि हमारा ये जो है वो हमारा क्या है, एक ऑक्सीडेशन हाफ शो कर रहा है। तो हमने कहा कि इस वाले पोर्शन पर क्या होगा कि हमारा जो जिंक है ना, जो जिंक रॉड से हमारे जो आयंस हैं वो टूट करके क्या होंगे, इस सॉल्यूशन में जाकर के मिलेंगे। तो क्या बनेगा, Zn से क्या बन जाएगा, Zn2 प्लस आयन बनेगा, है ना। मतलब इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन का लूज कर दिया। भाई Zn वैलेंसी कितनी होती है ना, 2 प्लस होती, तो आपने क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया, लॉस कर दिया। तो यहाँ से जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं हमेशा, मतलब इसके जो जिंक के जो आयन है वो इस टूट करके सॉल्यूशन में गिर रहे हैं, और उसकी वजह से जिंक पर क्या होता जा रहा है, माइनस चार्ज आता जा रहा है। देखो, मान लो एक बार Zn आयन टूटा, एक बार और टूटा, एक बार और टूटा, तो बहुत बार टूटेगा ना, इनफाइनाइट टाइम टूटेगा। ठीक है ना, तो इस पर बहुत सारे क्या हो जाएंगे, मतलब इस वाले जो हमारा ये वाला जो इलेक्ट्रोड है, इस वाले इलेक्ट्रोड पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। आ रही बात समझ में? इस वाले इलेक्ट्रोड पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो, जब निगेटिव चार्ज आएगा, पहले पूरी कहानी समझ लो, जब निगेटिव चार्ज आ जाएगा तो क्या होगा, अब यहाँ से ये जो निगेटिव चार्ज है, ठीक है, इस वायर के थ्रू क्या हुआ, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है, दैट इज इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस वायर के थ्रू क्या हुआ, फ्लो होना स्टार्ट हुआ ऐसे। ठीक है, इस वायर के थ्रू फ्लो होना, देखो अभी इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, बात समझना, अभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो इस वायर के थ्रू क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो है ये फ्लो होना स्टार्ट हुआ इस तरीके से। ठीक है,
अब इस वाले इलेक्ट्रोड पर जब इलेक्ट्रॉन आया तो इस वाले बीकर में भी क्या हो रहा होगा, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा होगा। ऑलरेडी यहाँ पे आपका जो ये जो सॉल्यूशन है वो Cu2+ और SO4 डबल माइनस आयन में क्या हो रहा होगा, टूट रहा होगा, है ना, ऐसे ये बट गया होगा। अच्छा, जब देखो यहाँ से क्या हुआ कि जब यहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन जब इस रॉड पर आया, ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो जब ये रॉड पर जब इस रॉड पर जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो कॉपर क्या होगा, इसके साथ जाकर के मतलब इसके साथ मिलकर के वो न्यूट्रल होना चाहेगा। तो कॉपर इस रॉड पर जाकर के क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और इस तरीके से इस वाले रॉड पर कॉपर जो है वो डिपॉजिट होगा। दो बातें यहाँ पे ध्यान समझना, इस वाले रॉड पर कॉपर जाकर के क्या हो जाएगा, डिपॉजिट होता जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है और कॉपर, अच्छा कॉपर देख रहा है कि अच्छा इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो हम जाकर के अपने आप को क्या कर लें, न्यूट्रलाइज कर लें, ठीक है। तो कॉपर इस इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर के क्या करेगा, जाकर के न्यूट्रलाइज हो जाएगा और कॉपर जो है वो इस वाले रॉड पर जमा होता जाएगा। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारा ये जो रॉड है वो इसका वो डिके हो रहा होगा, मतलब ये धीरे धीरे इसके जो पार्टिकल्स है ना, आयंस है ना, वो टूट रहे होंगे, समझ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में कॉपर जो है इस वाले रॉड पर कॉपर जो है डिपॉजिट हो जाएगा, और इस वाले का जो रॉड है वो थोड़ा थोड़ा करके क्या हो रहा होगा, टूट रहा होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है, फील कर पा रहे हो थोड़ा सा क्या? अब इस चीज़ को थोड़ा सा हम लिख लेते हैं, ठीक है। देखो पहले तो ये आप इतना पहले आप ये फिगर बना लो, इसमें भी हम बहुत सारी चीज़ें भी हम ऐड करेंगे, तो एक ही बार सारी चीज़ें ऐड करेंगे समझ में तो आएंगी नहीं, तो स्टेप बाय स्टेप आप बनाते चलो। पहले इतनी चीज़ें समझ में आई हैं तो अपनी कॉपी में इतनी चीज़ें पहले बना लो, ठीक है। ये जैसे जैसे बनाएगा वैसे इधर इधर की तरफ मत बनाना, इधर की तरफ, इधर इधर साइड साइड में, है ना। ओके, आपने कहा ये हुआ सर, देखो तो एग्जैक्टली हमने क्या कहा, हमने कहा कि हमने इस वाले पार्ट को क्या मान लिया है, हमने माना है कि यहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन है, तो हमने कहा कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, इस ऑक्सीडेशन हाफ सेल वाले में क्या हो रहा है, तो आपने कहा कि यहाँ पे हमारा सर जो जिंक एटम है, ठीक है, फ्रॉम इलेक्ट्रोड क्या होगा, गेट ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है ना, गेट ऑक्सीडाइज्ड टू Zn++, यानी Zn2+ या Zn++, आपकी मर्जी से भी लिख लो, ठीक है। अच्छा, अब ये जो Zn आयन है ये कहाँ मूव हो जा रहा है, फर्दर हमारे जाकर के सॉल्यूशन में जाकर के मिल जा रहा है, तो उसी चीज को हमने क्या दिया, क्या कि विच मूव्स, देखो लिखना, ये सब सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी आपको, ये बिना लिखे कैसे काम चलेगा। अरे बहुत ही ये शॉर्ट में मैंने आपको ये मतलब नोट्स में जो भी आपकी चीजें ना बहुत ही शॉर्ट में है, लेकिन इतना तो यार देखो लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब ये बस ये वो बना दिया हो गया, नहीं, लिखना पड़ेगा। तो आपने कहा कि हमारा सर जो जिंक एटम है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोड से ऑक्सीडाइज होकर के जिंक आयन में टूटेगा, और ये जो जिंक आयन है वो फर्दर इस हमारे सॉल्यूशन में क्या करेगा, मिल जाएगा। तो आपने कहा कि विच मूव इनटू सॉल्यूशन, मतलब क्या होगा, कुछ ऐसा होगा क्या, Zn था और Zn जो है ये जो Zn एटम है ये इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, है ना, मतलब इसने अपने जिंक आयन को क्या किया, इसने लूज किया, मतलब क्या बन गया, ये Zn2+ बन गया, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए, लूज किए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, ठीक है। तो अब ये जो हमेशा देखो, अब जब ये अपने जिंक आयन को जब ये क्या करेगा, लूज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होती जाएगी, इस वाले रॉड पर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होती जाएगी, ऐसे होती जाएगी, ठीक है। अच्छा, और इसका मतलब ये भी है कि आपके जो रॉड का जो वेट है, इस वाले जिंक वाले रॉड का जो वेट है वो भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप ये भी बात ब्रैकेट में लिख सकते हो क्या, कि जो वेट ऑफ रॉड होगा, वेट ऑफ रॉड, जिंक रॉड है ना, क्या होगा, वो डिक्रीज होगा, ठीक है। अभी फिगर में भी कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया, बस जितना मैंने आपको बताया सेम वही चीज़ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये तो हमने बात कर ली, ऑक्सीडेशन हाफ सेल की बात कर ली, इसको हम क्या कहेंगे, देखो कई सारे नाम से आते हैं, अभी कई सारे अभी आपको नाम अभी और सीखने हैं। तो पहला हमने नाम क्या दिया, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो अगर ऑक्सीडेशन हाफ सेल के बारे में मतलब अगर ऐसा कुछ बोलता है ना, कि बताओ ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। क्या याद रखना है कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल में हमेशा आपका रिडक्शन ही होगा। देखो ये जो सेल बनाएगा ना, तो ये भाई देखो ये एक मतलब जिस तरीके से उन्होंने बनाया है ना, उन्होंने कहा कि नहीं ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम राइट वाले में हम हमेशा ऑक्सीडेशन ही कराएंगे, ठीक है। लेफ्ट वाले में हम रिडक्शन ही कराएंगे, उल्टा बोल दिया क्या, मतलब जस्ट अपोजिट समझ लो, ठीक है। इधर लेफ्ट वाले में हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और राइट वाले में क्या होगा,
रिडक्शन होगा। ओके, देखो तो ओके, हमें कहाँ पर थे, हमने कहा कि यहाँ पे जिंक रॉड का क्या हो गया, जो इसके जो मतलब इसकी जो वेट है वो क्या हो जाएगी, वो कंटिन्यूसली रिड्यूस होती जाएगी, क्योंकि यहाँ से हमेशा जो जिंक आयन है वो टूट टूट करके सॉल्यूशन में गिर रहा है। ठीक है ना, इतनी बात आपको समझ फिर मतलब फील कर पा रहे हो। ठीक है ना, इस तरीके से होगा तो उसके जो आयन्स होंगे वो टूट टूट करके सॉल्यूशन में गिर रहे होंगे, जिसकी वजह से उसका जो वेट होगा वो कम होता जा रहा होगा, और उस रॉड पर यानी कि इस वाले इलेक्ट्रोड वाले रॉड पर क्या आता जा रहा होगा, एक निगेटिव चार्ज का मतलब निगेटिव चार्ज जो है वो बढ़ता जा रहा होगा। अब देखो, अब अगर हम बात करें अपने इस वाले इधर वाले बीकर की अगर बात करें तो इसमें क्या है, इसमें हमारा कॉपर सल्फेट है। ठीक है, और ये खुद ही क्या हो रहा होगा, टूट रहा होगा Cu2+ और SO4- में। सेम मैंने वही कहा कि अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अमाउंट क्या है, एक्सेस हो गई है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस वायर के थ्रू होता हुआ क्या करेगा, इस वाले रॉड पर जाएगा, और इस वाले रॉड पर जैसे ही गया तो यहाँ पे जो Cu2+ है वो इस वाले रॉड पे जा करके मतलब वो उसको न्यूट्रल बना करके, और इस वाले रॉड पर जो कॉपर है वो डिपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो देखो हो तो क्या करंट का फ्लो, नहीं ये बात समझे भाई, अगर इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आप कह रहे हो सर इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे फ्लो हो रहा है, तो आपको पता है कि करंट की डायरेक्शन कैसी होती है, हमेशा इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो जो आपका गैल्वेनोमीटर है वो कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट करेगा। इस तरीके से डिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या है कि हमारी जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इस तरीके से फ्लो हो रही है। तो आप यहाँ पे ये बता दो कि ये जो हमारी जो डायरेक्शन होगी, ये जो डायरेक्शन है वो हमारी क्या होगी, वो हमारी होगी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो यहाँ पर अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है ना, यहाँ पर अभी कई सारी चीजें अभी जो है अभी इन सारी चीजों में अभी कई सारे लूप होल्स थे, है ना। तो अभी हमें उन लूप होल्स को भी समझना है, देखना है कि हम उनको कैसे दूर कैसे कर सकते हैं। ओके, अब देखो, अब आपने कहा सर यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा जो कॉपर के पास जो 2+ आयन था, अब ये अपना आप ये 2+ आयन से क्या करना चाह रहा होगा, छुटकारा पाना चाह रहा होगा। तो ये कहाँ जाएगा, इस इलेक्ट्रोड के पास जाएगा, और ये Cu2+ से क्या बन जाएगा, Cu बन जाएगा। बात समझ रहे हो, Cu2+ से क्या बन जाएगा, Cu बन जाएगा। तो आपने कहा हम बात करते हैं, हम अपने रिडक्शन हाफ की बात करते हैं, रिडक्शन हाफ सेल की बात करते हैं। हमने ये भी कौन सी बात करी, अभी हमने ये बात करी ऑक्सीडेशन हाफ सेल की बात करी। अब हम बात करेंगे अपने रिडक्शन हाफ सेल की, तो इसे हम हटा दें। ठीक है, इस चीज़ को हटा दिया जाए। ओके, इतनी बातें आपने नोट डाउन कर ली होंगी आई होप। देखो हम बात करते हैं अपने रिडक्शन हाफ सेल की। इसके भी और भी कई सारे नाम हैं, बट कैसे आएंगे वो सारे के सारे भी समझो, ऐसे डायरेक्टली नहीं बताना है। तो आपने कहा सर रिडक्शन हाफ सेल में देखो क्या हुआ कि अब जो हमारा जो कॉपर रॉड है, ठीक है, उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, उसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, है ना। और जो कॉपर जो Cu जो 2+ आयन है वो उस इलेक्ट्रॉन से मिल करके अपने आप को क्या कर ले रहा है, न्यूट्रल कर ले रहा है। दैट इज वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, वो अब बन जा रहा है Cu में। तो आपने कहा कि इन रिडक्शन हाफ सेल क्या होगा, द Cu द कॉपर रॉड, या कह सकते हो द कॉपर रॉड या Cu रॉड, ठीक है, इज इन नीड, है ना, उसको नीड है किसकी भाई, नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की क्या है, उसको नीड है। ठीक है, क्या किसके लिए, फॉर रिडक्शन ऑफ Cu2+। समझ रहे हो, यहाँ से सॉल्यूशन में Cu2+ बना होगा ना, तो अब भाई ये Cu2+ क्या होना चाह रहा होगा, वो अपने आप को वो मतलब रिड्यूस करना चाह रहा होगा, मतलब वहां से वो Cu2+ आयन हटाना चाह रहा होगा, है ना। तो कैसे होगा, तो ये इसी इलेक्ट्रॉन के थ्रू होगा, मतलब जितने जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं वैसे वैसे इस कॉपर ये जो Cu2+ है वो क्या होता जा रहा है, वो हटता जा रहा होगा। मतलब कि क्या है कि ये जो Cu2+ है, देखो आपने कहा कि सर यहाँ पे हमारा जो Cu2+ था, Cu2+ वो अब किस में कन्वर्ट हो गया, Cu में कन्वर्ट हो गया। मतलब कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए। सिमिलरली, है ना, हर कॉपर का ये जो मतलब जितने भी Cu2+ होंगे, जितने भी Cu2+ होंगे वो सभी के सभी क्या कर रहे होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, एक्सेप्ट कर रहे होंगे, ले रहे होंगे। दैट इज इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ना रिडक्शन। ठीक है, तो इसलिए इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन हाफ सेल कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब जब ऐसा हो रहा होगा तो यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक कलेक्शन हो जा रहा होगा, इस वाले रॉड पर पॉजिटिव चार्ज का कलेक्शन हो जा रहा होगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का कलेक्शन हो जा रहा होगा। ओके, अब देखो
तो क्या हुआ कि आपने कहा सर यहाँ से हमारा जो कंटिन्यूअसली है, जो सॉरी जो कंटिन्यूअस जो हमारा जो जिंक जो आयन है वो कंटिन्यूअस क्या कर रहा है, वो अपने आयन लूज कर रहा है और इस सॉल्यूशन में मिलता जा रहा है। तो इसका मतलब है कि एक समय ऐसा भी तो होगा कि यहाँ पे Zn आयन प्लस की जो अमाउंट है, Zn2 प्लस आयन की जो अमाउंट है वो कंटिन्यूअसली क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। Zn2 प्लस हर जगह क्या हो जाएगा, Zn2 प्लस होता जाएगा, Zn2 प्लस होता जाएगा। बोलो ऐसा होगा ना? क्योंकि भाई देखो जिंक के आयन्स क्या हो रहे हैं, टूट टूट करके गिर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन ऐसे इधर मूव करता चला जा रहा है। तो इस सॉल्यूशन में एक ऐसा भी एक मतलब ठीक है, करंट तो फ्लो हो गई, करंट बढ़िया मस्त फ्लो होने लगी, है ना। लेकिन एक प्रॉब्लम आई। क्या प्रॉब्लम क्या हुआ, ये करंट कुछ समय तक फ्लो हुई और फिर बाद में ये पता चला कि अब इस सॉल्यूशन में केवल और केवल क्या है, जिंक आयन जो है वो रह गए हैं। इस सॉल्यूशन में देखो क्या है, देखो सारा का सारा जो कॉपर जो Cu2 प्लस आयन होगा वो क्या हो जा रहा होगा, वो जाकर के इस वाले पर क्या हो जाकर के डिपॉजिट हो जा रहा होगा, समझ रहे हो, है ना। और यहाँ पर अब इस सॉल्यूशन में किसकी एक्सेस हो गई होगी, SO4 2 माइनस आयन की जो है क्या हो गई होगी, एक्सेस हो गई होगी। 2 माइनस आयन की क्या हो गई होगी, एक्सेस हो गई होगी, है ना। 2 माइनस आयन जो है वहां पर वो काफी ज्यादा अमाउंट में बढ़ गया होगा। और यहाँ पर क्या बढ़ गया, जिंक जो Zn2 प्लस जो आयन है वो ज्यादा बढ़ गया। अब मेरी बात समझो, जब अगर ऐसा हुआ, ठीक है, जिंक मतलब जो पॉजिटिव आयंस हैं वो ज़्यादा हो गए हैं, तो अब ये इस इलेक्ट्रॉन को जाने देगा क्या, बोलो नहीं जाने देगा ना भाई। ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो क्यों जाने देगा। मतलब देखो पहले तो ये वीक था, इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में जिंक आयन नहीं थे, तो ठीक है इसको जाने दे रहा था। लेकिन अब इसमें जिंक Zn प्लस आयन की अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई ना, तो अब ये तो खुद ही कहा भाई अब जब हम स्ट्रांग हो गए हैं तो फिर हम अब तुम इलेक्ट्रॉन जो है वो मेरे पास हो, उतनी दूर क्यों जा रहे हो, समझ रहे हो। इसी तरीके से सिमिलरली भाई यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी देखो जब यहाँ पर जब बहुत ज़्यादा प्लस हो गया और यहाँ पर जब मतलब यहाँ पर प्लस कलेक्ट होता जा रहा था और यहाँ पर माइनस कलेक्ट होता मतलब माइनस की अमाउंट जो है वो बढ़ती जा रही थी। तो अब क्या होगा, अब ये मतलब देखो अब ऑटोमेटिकली होगा ही क्या भाई, जब यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन जब ये जो जिंक आयन है जब इस इलेक्ट्रॉन को जब ये फ्लो ही नहीं करने देगा तो फिर यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं, है ना। तो अब यहाँ से क्या हुआ कि अब यहाँ से हमारे जब देखो अब आपने कहा था जब इलेक्ट्रॉन जब नहीं फ्लो हो रहा है, जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, रोक रहा है। क्योंकि अब ये मतलब इस सॉल्यूशन में जिंक प्लस आयन की जो अमाउंट है वो ज़्यादा बढ़ गई, पॉजिटिव आयन्स की अमाउंट ज़्यादा बढ़ गई, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्यों जाने देगा, नहीं जाने देगा, ठीक है। तो भाई जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं फ्लो होगा तो करंट भी फ्लो नहीं होगा। तो एक प्रॉब्लम आ गई, एक लूप होल हमें मिला ना, कि अब यहाँ से हमारा जो करंट का एक सर्टेन टाइम तक जो है, ठीक है, करंट तो फ्लो होगा, लेकिन उसके बाद हम ये देखेंगे कि फिर करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा, क्योंकि आपने कहा सर अब हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा ही नहीं रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन अगर नहीं जा रहा है तो फिर ऑब्वियस सी बात हमें करंट भी नहीं मिलेगा। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो बच्चे इसका सॉल्यूशन है सॉल्ट ब्रिज। क्या है सॉल्यूशन, सॉल्ट ब्रिज। अभी ये क्या होता है भाई, सॉल्ट ब्रिज देखो क्या होता है, देखो सॉल्ट ब्रिज होता क्या है, जैसे बेसिकली वो हमारी एक यू शेप्ड ट्यूब होती है, यू ट्यूब नहीं यू शेप ट्यूब होती है, जैसे आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा यू ट्यूब शेप, है ना, चाहे जो भी कह लो, तो यूट्यूब आपको यूट्यूब का ही ख्याल आएगा। देखो आपने कहा सर हमारे पास जो सॉल्ट ब्रिज होता है वो एक यू शेप का एक ट्यूब होता है, कुछ इस तरीके से। कैसे क्या होता है, कुछ इस तरीके से देखो लगा हुआ रहता है, ठीक है। अब इस मतलब ये ऐसे यू शेप का होता है, थोड़ा सा ऐसे बड़ा आप ऐसे इस तरीके से बनाओगे, ठीक है। अब इसमें देखो होता है क्या, इसमें हम कुछ सॉल्यूशन लेते हैं, जैसे KCl ले लिया या H2SO4 ले लिया, है ना। अब बेसिकली अब इसका देखो अब ये करता क्या, ये जो हमारा जो सॉल्ट ब्रिज है ना, इस तरीके से हमने जो सॉल्ट ब्रिज लगाया है, ये क्या करेगा, ये हमारे केटायंस का ट्रांसफर करेगा। किसका ट्रांसफर करेगा, बात समझना, केटायंस का। केटायंस का मतलब केटायंस और एनायंस का। तो पॉजिटिव आयंस को हम लोग क्या कहते हैं, केटायंस कहते हैं, नेगेटिव आयंस को हम लोग क्या कहते हैं, एनायंस कहते हैं। तो अब ये जो सॉल्ट ब्रिज है, इस वाले सॉल्यूशन से जो भी हमारी जिंक आयन है ना, इस सॉल्ट ब्रिज से होता हुआ वो इधर चला आएगा, और जो भी हमारे इस वाले सॉल्यूशन में जो भी हमारा सल्फेट आयन जो भी ज़्यादा बन गया था, माइनस अमाउंट में बहुत ज़्यादा जो बन गया था, वो इस सॉल्ट ब्रिज से होता हुआ इस तरफ आएगा। देखो यहाँ पर हम बेसिकली इस वाले सॉल्ट ब्रिज में बेसिकली भरा क्या हुआ रहता है, यहाँ पर मान लो जैसे हमने KCl लिया, ठीक है, तो आप KCl को अगर ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा K प्लस प्लस Cl माइनस। तो इस एंड में हम क्या करते हैं, इस एंड में हम लगाते हैं Cl माइनस और इस एंड में हम लगाते हैं K प्लस। अब देखो अब अगर ये K प्लस है ना, अगर ये K प्लस है तो ये क्या करेगा, ये सल्फेट आयन को खींचेगा अपनी तरफ, भाई ये प्लस है ये माइनस है, तो सल्फेट आयन क्या होंगे, इसकी तरफ जाएंगे। देखो ये जो KCl है या फिर जो भी आप यहाँ पर H2SO4 लेते हो, वो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं,
यहाँ पर एक साफ साफ वर्ड बोला गया है कि जो इस सॉल्ट ब्रिज में हम जो भी ये जो हम इलेक्ट्रोलाइट जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, है ना, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब हम इसको इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इनर्ट कहने का मतलब है, साफ साफ ये कहता है इनर्ट है। इनर्ट का मतलब है कि ये किसी से भी रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। बस ये क्या करेगा, ये केटायंस और एनायंस को ट्रांसफर करने का काम करेगा। समझ रहे हो मेरी बात? देखो अब इससे फायदा क्या होगा, आपने कहा सर हमारे पास ये जो SO4 माइनस आयन था, हमने इसका ट्रांसफर किया और ये ट्रांसफर होकर के इस तरफ आ गया। तो अब देखो, अब इसके पास जो SO4 आयन, जो SO4 माइनस, जो मतलब जो माइनस आयन है, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। तो कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज हो रही है, सिमिलरली यहाँ से जो Zn आयन, जो Zn प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन है वो भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर Zn प्लस आयन की अगर कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज हुई, समझ रहे हो, कंसंट्रेशन अगर इसकी डिक्रीज हुई तो फिर से क्या होंगे भाई, अब इलेक्ट्रॉन कहेंगे फिर से, अब वो क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट करेंगे। समझ में आ रही बात? इलेक्ट्रॉन जो है वो फिर से मूव करना स्टार्ट करेंगे और मूव करते 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 मतलब समझ गए आगे बात समझ। जब इलेक्ट्रॉन अगर मूव करना स्टार्ट हुआ तो फिर से आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फिर से फ्लो होनी स्टार्ट हो गई। तो इसलिए हम यहाँ पर जो है सॉल्ट ब्रिज का यूज़ करते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है क्या? बताओ, आप कमेंट करके बताओगे हाँ सर मेरे को ये बात समझ में आई या नहीं है। देखो कुछ नहीं है, सिंपल सा एक अरेंजमेंट बनाया गया, ठीक है। जिन्होंने भी ये सेल बनाया है ना, तो आपको उन्हीं के अकॉर्डिंग बनाना है। ZnSO4 आपको इसी तरफ लेना है, CuSO4 आपको इसी तरफ लेना है, ठीक है। इस ZnSO4 में आपको जिंक की रॉड मिलानी है, इस CuSO4 में आपको कॉपर की रॉड जो है वो इसमें एक लगाना है। अब जिंक के आयंस क्या होंगे, टूट टूट करके नीचे गिरेंगे, है ना। यानी कि जो हमारा जिंक है वो Zn से किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn से Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसलिए हमने इस वाले पार्ट को क्या कहा था, स्टार्टिंग में अपनी कॉपी में देखो, ऑक्सीडेशन हाफ सेल हमने कहा था। नाउ हमने कहा कि जब ऐसा होगा तो अब जो भी इलेक्ट्रॉन, जो भी मतलब वो जो मतलब आपने कहा कि जब जिंक जो है मतलब अपने आयंस को ब्रेक करके, मतलब ये जो रॉड है वो आयंस को मतलब अपने आयंस को ब्रेक करके क्या करे, सॉल्यूशन में अगर मिला रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर इस वाले रॉड पर क्या हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगी। वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करेगा और मूव करते करते वाले इस वाले कॉपर वाले रॉड पर आएगा। अब यहाँ से जो कॉपर का जो रॉड होगा वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और जा करके वो अपना पॉजिटिव आयन इस वाले रॉड पर क्या करेगा, जमा करता जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा कि एक कंटिन्यूसली अमाउंट में हमारी जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो करने लगी। तो हमें पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो कर रही है तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, हमारी करंट फ्लो करती है। तो डिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से मिलेगा। अब फिर हमने कहा कि एक ऐसा भी समय आएगा जिसमें हमारी जो यहाँ पर कंटिन्यूसली अमाउंट में क्या हो रहा होगा भाई, जिंक जो आयंस है वो टूट टूट करके गिर रहा होगा। तो अब यहाँ पर जिंक की अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, पॉजिटिव आयंस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अब ये इस इलेक्ट्रॉन को जाने से अपोज करेगा, भाई कहेगा अगर हम अगर पॉजिटिव हैं तो हम तुमको दूसरे के पास क्यों जाने दें, तुम इधर आओ, ठीक है, तुम इसी जगह पर रहो। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी सेम वही फिनोमिना होगा। तो अब इस चीज़ से हमें क्या हुआ कि हमारी जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो रुक गया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो गया, रुक गया। तो हमें फिर से इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके जिंक प्लस आयन को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। समझ रहे हो, हमें इस जिंक आयन की प्लस को क्या मतलब जिंक प्लस आयन की हम क्या क्या बोल रहे हैं, देखो बहुत जल्दी बोल रहे हैं। ओके, हमने कहा सर हमें इस Zn2 प्लस के आयंस को क्या करना पड़ेगा, इसके कंसंट्रेशन को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने कहा सर हम जो है एक सॉल्ट ब्रिज का यूज़ करते हैं। अब ये सॉल्ट ब्रिज बेसिकली क्या होती है, तो इसमें हम जैसे किसी एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, नाम याद रखना है क्या, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट हम इसलिए वर्ड यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है जैसे KCl है, तो ये SO4 से या इस Zn प्लस से ये रिएक्शन नहीं करेगा, बस ये हेल्प करेगा। ये जो SO4 माइनस आयन है ये इस जगह से उड़ करके यहाँ आ जाए, ठीक है, और ये जो जिंक प्लस आयन है ये इस जगह से चल करके या उड़ करके इस तरफ आ जाए। तो देखो जब जिंक यहाँ से हटा, जिंक आप यहाँ से हटा रहे हो, जिंक आप यहाँ से हटा रहे हो, तो जो कंसंट्रेशन है जिंक की वो क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर जिंक की कंसंट्रेशन अगर कम हो रही है तो फिर इलेक्ट्रॉन को आज़ादी मिल गई। अब उसने कहा भाई अब तुम्हारे पास इतनी पावर ही नहीं है कि तुम मेरे को रोक लो। तो ये क्या हुआ, फिर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगा, और इलेक्ट्रॉन अगर फिर से फ्लो करने लगा तो फिर से हमारी करंट जो है जस्ट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, फ्लो हो जाएगी। ये बात आप समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, है ना? मेरे ख्याल से इतने बात तो देखो आपको समझ में आ रही होगी। ओके, समझ में आई इतनी बात। अब इसी को क्या किया जाए, लिख लिया जाए, ठीक है। ओके, जो चीज़ मैंने बताई, जो चीज़ मैंने एक्सप्लेन करी, सेम वही चीज़ है। बाई continued transfer of electron, the concentration of Zn2 plus ion increases, and similarly in the reduction of half cell। मतलब जो ये जो हाफ सेल है, इस केवल आपका जो सेल है, इसमें क्या होगा, इसमें SO4
जो माइनस आयन है उसकी क्या होगी, उसकी इंक्रीमेंट होगी। तो अगर ऐसा हुआ तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रुका तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, करंट भी फ्लो नहीं होगा। तो हमने क्या कहा सर कि अगर हमें मेंटेन बनाए रखना है, ठीक है ना, कि जो अगर हमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को, अगर दो बीकर के बीच में अगर जो इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी का जो हो रहा था पहले, हमें उस रिश्ते को अगर फिर से बनाए रखना है तो हमें एक तीसरे रिश्ते को लाना पड़ेगा। मतलब हमें एक तीसरा क्या कहते हैं, मेडिएटर लाना पड़ेगा। नहीं, मेडिएटर नहीं यूज़ करना चाहिए, हाँ ठीक है, कह सकते हो। तो हमें एक सॉल्ट ब्रिज लाना पड़ेगा, ठीक है ना। और उस सॉल्ट ब्रिज के बेसिस पर हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन है वो फिर से ट्रांसफ़र करने लगेगा और हमें फिर से इलेक्ट्रिसिटी बैटरी के थ्रू हमें फिर से इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगेगी, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो यहाँ से अब हम एक टर्म समझने वाले हैं सॉल्ट ब्रिज के बारे में। किसके बारे में समझने वाले हैं, सॉल्ट ब्रिज के बारे में। ओके, तो हेडिंग लगा लो, छोटी सी हेडिंग लगा लो, सॉल्ट ब्रिज क्या होती है, जल्दी से देख लेते हैं। लिख लिया, इतना मिटा दिया जाए, नोट्स के भरोसे मत रहना, ठीक है। होगा तो अपलोड कर देंगे, नहीं हो पाया तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो नोट्स के भरोसे आप मत रहो बेसिकली, बट मोस्टली कोशिश करेंगे, लगभग 60% कोशिश करेंगे कि हम नोट्स अपलोड कर दें, चलो, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं ना। ओके, तो आपने कहा कि हमें सब समझना है सॉल्ट ब्रिज के बारे में। सॉल्ट ब्रिज, ब्रिज है ना, ब्रिज, वो वाला ब्रिज नहीं, हवा वाला नहीं, ब्रिज है, ब्रिज, पुल जिसको कहते हो, ठीक है। देखो, तो सॉल्ट ब्रिज जैसा कि बेसिकली क्या होता है, एक तुम्हारा यू शेप्ड ट्यूब है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कंटेन कंसंट्रेटेड, बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंसंट्रेटेड होता है ये, ठीक है। कंसंट्रेटेड, तभी तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, है। अभी ये खुद ही डाइल्यूट हो तो ये कहाँ से खींच पाएगा। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। याद रखना, इनर्ट होता है, ठीक है, इसलिए ये किसी से रिएक्शन नहीं करता है ना। ऐसा नहीं कि आओ मेरे से रिएक्शन कर लो, आओ मेरे से रिएक्शन कर लो, नहीं भाई, ये इनर्ट है, ठीक है। अच्छा, तो भाई इनर्ट है तो ये बता दिया जाए। सो इट डू नॉट टेक पार्टिसिपेट या पार्ट इन रिडॉक्स रिएक्शन। ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है, इस रिडॉक्स रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। अच्छा, और क्या करता है भाई, और क्या करता है ये, इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ आयंस। याद रखना, आयंस का मूवमेंट करता है, समझ रहे हो ये बात, आयंस का। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा ये इलेक्ट्रोलाइट उठा करके इधर भेज दिया, पूरा का पूरा ये इलेक्ट्रोलाइट उठा करके यहाँ भेज दिया, ना ना ना। किसका मूवमेंट करेगा, आयंस का मूवमेंट करेगा। मतलब यहाँ से जो Zn+ आयन है, आयन इस आयन को ले जाएगा, इस तरफ छोड़ देगा, और यहाँ से इस SO4 आयन को उठाएगा और इस तरफ ला करके छोड़ देगा। समझ रहे हो, आयंस का मूवमेंट करा ना, ठीक है। ओके, तो हम इसकी बात कर लेते हैं मेन फंक्शन की। ये चीज़ें अगर आपने लिख ली 4 पॉइंट, तो इसका भी आप समझा दो। मेन फंक्शन ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है ना। बेसिकली 3 मेन फंक्शन डिस्क्राइब करने के लिए बोलता है, तो इसके बेसिस पर आप देखो डिस्क्राइब कर सकते हो, कुछ नहीं है। पहली चीज़, पहला देखो मेन फंक्शन क्या है, बता सकते हो, सोचो क्या करता है। पहली चीज़, इट कंप्लीट द इनर सर्किट, है ना। आप बैटरी के अंदर झांक करके थोड़ी ना देख सकते, ठीक है। तो ये इनर सर्किट को क्या कर रहा है, देखो कंप्लीट कर रहा है। अपनी कॉपी में देखो, ये इनर सर्किट को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। दूसरी चीज सोचो क्या हो सकता है, देखो, प्रिवेंट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट का ट्रांसफर नहीं करता, उसके बीच में जो आयंस है ना, उन आयंस का ये ट्रांसफर करता है। देखो यहाँ पे आप एक नेट पे आप ये चीज़ थोड़ा सर्च करना, अगर सॉल्यूशन, AGAR, अगर सॉल्यूशन, ये क्या होता है, ये चीज़ थोड़ा सा आप नेट पे सर्च करोगे।
बेसिकली जैसे हमारी एक ये पाउडर होती है, ठीक है, तो ये क्या किया जाता है कि ये जो अगर अगर सॉल्यूशन है ये यहाँ पर ऐसे लगा दिया जाता है, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि इससे केवल जो केवल हैं वो हमारे आयंस ही क्या होते हैं, केवल मूव कर पाते हैं, और ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो हमारा मूव नहीं कर पाता। तो ये थोड़ा सा आप सर्च करोगे अगर अगर सॉल्यूशन, जैसे मान लो हमने कहा आटा, आटे को भी हम एक अगर अगर सॉल्यूशन पाउडर बोल सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ये गूगल पे सर्च करोगे, बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम ये नहीं है कि सर आप ये तो क्या बता रहे हो अगर अगर, इसका नाम ही है अगर अगर सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये बहुत सारी चीज़ों से ऑब्टेन करके बनाई जाती हैं, लिविंग सेल्स एंड ऑल, तो वो ठीक है, बात की बात है, चलो जान दो, हम ये बायोलॉजी में नहीं जाते हैं। तो सर 2 फंक्शन हो गया, एक और लास्ट फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्या सोचो। इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, है ना भाई, तभी तो आपका जो करंट है वो फ्लो हो रहा है ना। तो ये चीज़, तो ये बेसिकली जो है हमने ये सॉल्ट बेस के बारे में हमने यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। ओके, देखो जल्दी से इस चीज़ को आप लिख लो। अब यहाँ से हम एक बात करते हैं, यहाँ से हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम जो कंक्लूजन निकालने वाले हैं इस सेल का ना, देखो अभी आपका दिमाग जो है ना वो घूम जाएगा, समझ रहे हो, ये आपका दिमाग देखो घूमने वाला है। कैसे, देखो तो हमने ये देखा बच्चे, देखो हमने ये देखा कि हमारे जो जिंक रॉड है, ठीक है, इसके ऊपर कैसे चार्ज आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसको हम और क्या बोल सकते हैं, इसको हम नेगेटिव, मतलब ये हमारे इस रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है, इस रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम जो जिंक की जो रॉड होती है, जिंक की रॉड हमारी एक कैसी रॉड होती है, जिंक की रॉड को जो है हम एनोड मानते हैं, क्या मानते हैं, एनोड। लेकिन आप कहोगे सर यहाँ पर तो माइनस है ना, अभी वो चीज़ छोड़ दो, ठीक है। आप कहोगे सर माइनस है, माइनस को हम कैथोड लेते हैं, प्लस को हम एनोड लेते हैं, ठीक है, वो भी हम बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। हमने कहा सर जिंक की रॉड है, हम इसको क्या मानते हैं, एनोड है, यानी कि ये जो रॉड है, ये जो माइनस वाली, ये जो आपने कहा ना सर, ये जो माइनस वाली रॉड है ना, हम इसको क्या मान रहे हैं, एनोड मान रहे हैं इस सेल के रिगार्डिंग। और इस वाले को हम क्या मानेंगे, अगर ये पॉजिटिव है, मतलब हमने कहा सर अगर ये हमारा CU रॉड है तो इसको हम क्या मानेंगे, कैथोड मानेंगे। अब यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मेरी समझना, ये आपके न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने कहा कि अगर हम सर इसे एनोड मान रहे हैं, तो देखो जो आपका ऑक्सीडेशन है इस सेल के रिगार्डिंग अगर आप बात करो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के रिगार्डिंग अगर आप बात कर रहे हो, तो इस सेल में आपका जो ऑक्सीडेशन होगा वो कहाँ हो रहा है, एनोड पर हो रहा है, और जो आपका रिडक्शन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, कैथोड पर। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आप इस चीज़ को कैसे याद रखोगे, तो हम अभी इसका एक ट्रिक भी बताते हैं। पहले मेरी बात और थोड़ी और समझो। आपने सर देखो इस वाले सेल को आपने क्या कहा था, इस वाले सेल को आपने कहा था कि ये हमारा एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, या देखो इसका हम और क्या नाम दे सकते हैं। आपने कहा सर ये हमारा क्या, ये हमारा निगेटिव जो है वो है, मतलब निगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो और क्या बोल सकते हैं, हम इसे बोल सकते हैं क्या, निगेटिव हाफ सेल, इस वाले को, इधर वाले पोर्शन को। अच्छा देखो और क्या बोल सकते हैं, और हमने कहा कि ये आप इसको अगर एनोड मान करके चलो तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे एनोड हाफ सेल ना। तो इतने तरीके से जो है वो आपके क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल, निगेटिव हाफ सेल, एनोड हाफ सेल। अच्छा देखो ये आपके कौन से साइड में है, ये आपके लेफ्ट साइड में है, तो आप इसको और क्या कह सकते हो, आप ये भी कह सकते हो क्या, लेफ्ट हाफ सेल। बोलो ये 4 चीज़ें के नाम, ये आप इनको 4 चीज़ों के नाम से ऐसे जानोगे। अच्छा इनको आप क्या कहोगे, सिमिलरली आपने कहा सर यहाँ पर रिडक्शन हो रहा था, तो आपने इनको क्या कहा था, रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है, या पॉजिटिव हाफ सेल, या कैथोड, CATHOD, कैथोड हाफ सेल, या फिर राइट हाफ सेल ना। तो इतने सारे जो हैं इस वाले हाफ सेल के इतने सारे नाम हैं, समझ रहे हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इस वाले जो आपका ये जो एनोड है ना, मतलब कि एनोड पर जो आपका जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो किस पर हो रहा है, वो हो रहा है एनोड पर। और देखो जो रिडक्शन हो रहा है वो किस पर हो रहा है, कैथोड पर।
ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा देखो एक ट्रिक होता है याद रखने का, इस चीज को याद रखने का। हम ये कहते हैं, देखो क्या कहते हैं, मेरी बात ध्यान समझना। हम ये कहते हैं रेड कैट, याद रखो, रेड कैट, ठीक है। और एन ऑक्स, चलो कैपिटल लिख लेते हैं, एन ऑक्स, मतलब समझ रहे हो। रेड कैट का मतलब क्या कि रिडक्शन एट कैथोड, आगे बात समझ में। रेड कैट मीन्स रिडक्शन एट कैथोड, CAT कैथोड। एन ऑक्स का मतलब क्या, ऑक्सीडेशन, समझ रहे हो। OX, OX का मीन्स क्या, ऑक्सीडेशन एट एनोड, ऑक्सीडेशन एट एनोड। समझ में आ गई बात, याद रहेगा, भूलोगे नहीं। रेड कैट एन ऑक्स, रेड कैट एन ऑक्स, बोलोगे नहीं ना, सही है। बहुत सारे निमोनिक होते हैं, आपने किसी टीचर से आपने कुछ और पढ़ा होगा, ठीक है, बट मैंने अपने टीचर से ये पढ़ा था, ठीक। तो रेड कैट और एन ऑक्स, ठीक है, रिडक्शन एट कैथोड और ऑक्सीडेशन एट एनोड। क्लियर है ये बात, भूलोगे नहीं, चलो। अच्छा, तो देखो अब अगर हम साफ साफ अगर ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है ना। देखो अब यहाँ से बच्चे देखो, हम जो कंक्लूजन जो हमने अपना निकाला वो क्या निकाला कि इस सेल में, इस सेल में, इस सेल में देखो, इस सेल में जो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहा है वो आपका एनोड से कैथोड की तरफ हो रहा है। पहली चीज, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो हो रहा है वो एनोड से कैथोड की तरफ हो रहा है। और जो इलेक्ट्रिसिटी का जो ट्रांसफर हो रहा है, मतलब कि जो करंट का जो ट्रांसफर हो रहा है वो कैथोड से एनोड की तरफ हो रहा है। समझ रहे हो कितनी उल्टी चीज हो रही है। अभी तो आप कहते थे सर, अरे हम तो सर प्लस से माइनस की तरफ हम जो है वो करंट को हम मूव कराते थे, ऐसे प्लस से मेरा सर ऐसे मूव करता था है ना। लेकिन यहाँ पे जस्ट आपके जो है क्या कह सकते हो उनको, वो वाला जो आप देखिए ना मेम्स, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, वो सारी चीजें हो गई आपके साथ तो ये वही है कुछ, ठीक है। तो चलो यहाँ से जो है एक बात आप मोस्ट इंपॉर्टेंट बात लिख लो, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको हमेशा याद रखनी है, क्या कि इन एन, कितना हो गया यार, 50 मिनट ज़्यादा हो गया, ओके। इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल, देखो अब यहाँ से आपको देखो न्यूमेरिकल देखो कितने आसान लगेंगे। इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अगर आपने यहाँ तक अगर अभी समझा है, ठीक है, एनोड इज नेगेटिव, पहली चीज मैंने आपको वही तो बताई। इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एनोड इज नेगेटिव, एनोड को हम कैसा ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है। एनोड इज नेगेटिव पोल वाइल कैथोड इज पॉजिटिव, कैथोड को हम कैसे ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और एंड जो करंट है, करंट कैसे फ्लो हो रही है, तो देखो करंट कैसे फ्लो हो रही है, फ्रॉम किसे, कॉपर रॉड से, कॉपर रॉड से, मतलब कॉपर रॉड की तरफ से होता हुआ वो किसकी तरफ आ रही है, जिंक रॉड की तरफ। मतलब कॉपर रॉड को आपने क्या माना है, कैथोड, तो आपने कहा एंड करंट फ्लो फ्रॉम कैथोड। भाई हम अभी अलग अलग सेल के लिए हम मान लो हम जिंक ना ले, कॉपर ना ले, कुछ और हम रॉड लें, अलग अलग सेल की बात करेंगे ना, तो हमने कहा कैथोड से, कैथोड, फ्रॉम कैथोड टू एनोड। कितनी ही अजीब बात है, नहीं। तो आपको ये ध्यान रहेगा, ठीक है, समझ में आया। ओके, तो ये था आपका डैनियल सेल का मतलब रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से। आई होप आपको ये समझ में बहुत ही अच्छे से आया होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कमेंट करके बताओगे सर मेरे को यहाँ पर ये प्रॉब्लम, बस है ना। अगर प्रॉब्लम होती तो थोड़ा सा वीडियो को जो है एक बार और रिपीट करके आप देखो, है ना। तो मेरे ख्याल से कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आनी है। ओके, तो ये हमने बात करी डैनियल सेल की, किस तरीके से हमारा जो सेल होता है, जो छोटा सा जो आप जो सेल देखते थे, जो टॉर्च में लगाते थे, जो आपके रिमोट में जो होता है ना, वो सारी चीज़ें आपने ये यहाँ से देख लिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हम एक चीज़ समझते हैं, क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखो अब ये जो सेल है ना, तो वैसा तो है नहीं कि हर बार इतना बड़ा सेल जो है वो बना करके आप दिखाओगे ना। तो अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2017-18 में आए हुए हैं, ठीक है। देखो इसको मिटाते हैं।
हेडिंग लगाओ, एक छोटी सी हेडिंग लगाओ, क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और इस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत आसान है। देखो, तो हेडिंग आपने क्या लगाया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और थोड़ा सा हम भी इस अपने आयन को, मतलब इस मार्कर को थोड़ा सा कंसंट्रेट कर लें, मतलब थोड़ा सा रिचार्ज कर लिया जाए, है ना। थोड़ा सा काफ़ी स्लो चल रहा है ये। देखो बच्चे, बहुत ही आसान है, ध्यान समझना। आपने कहा सर कि हमारा यहाँ पर जिंक का, देखो याद रखना, ये आपका एनोड वाला पोर्शन है, ये आपका एनोड वाला पोर्शन, दैट इज आपने कहा सर ये हमारा मतलब लेफ्ट हाफ है, ठीक है, ये हमारा राइट हाफ है। तो सबसे पहले आप लेफ्ट हाफ को लिखोगे, तो लेफ्ट हाफ में आपका क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन। बात समझना मेरी, लेफ्ट हाफ में आपने कहा सर मेरा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। किसका किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक का Zn2+ में। मेरी बात समझो, आपने कहा सर लेफ्ट हाफ में ये हो रहा है Zn, दिख रहा है क्या, Zn से हमारा जो है वो Zn2+ बन रहा है। मेरी बात समझो, Zn से Zn2+ बन रहा है ना लेफ्ट हाफ वाले में। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका सीख लो, बहुत आसानी से कर सकते हो। अच्छा, इस Zn2+ आयन की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी हमने ली है, 1 मोल ले ली है, ठीक है। अब हम फिर एक इस तरीके का सिंबल लगाते हैं। अब ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, देखो ये सिंबल आपका रिप्रेजेंट करता है ये सॉल्ट ब्रिज। ये जो सॉल्ट ब्रिज आपने लगाया ना, ये इन Zn और Zn+2+ के बीच में ये आपने क्या लगाया, सॉल्ट ब्रिज लगाया। ये जो चीज़ है बड़ी सी, जो खड़ी पाई है, दो खड़ी पाई है ना, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं खड़ी पाई, फुल स्टॉप। तो ये आपने दो खड़ी पाई, दैट इज ये आपका शो करता है एक सॉरी क्या करता है, ये सॉल्ट ब्रिज को शो करता है, ठीक है। सॉरी, ब्रिज सॉल्ट है, अरे क्या बोल रहे हैं हम दिमाग जो है ना वो कभी कभी पगला जाता है, ठीक है। ये आपका एक सॉल्ट ब्रिज है, ओके सॉरी, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एक सॉल्ट ब्रिज है। अच्छा, अब देखो, अब इस सॉल्ट ब्रिज के बाद देखो इधर फिर क्या हो रहा है, तो इधर आपका हो रहा है ऑक्सीडेशन का काम। कौन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है भाई, तो आपका जो Cu+ है, मेरी बात समझना, आपका जो Cu+ है, बात समझो, Cu जो 2+ है, अब उसमें आपका उसका कंसंट्रेशन कितना था, 1 मोल था, है ना, 1 मोलर। अब वो किसमें देखो, वो किसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है, इतना बड़ा नहीं, छोटा वाला, जितना जितना छोटा इधर है, तो वो किसमें आपका रिड्यूस हो गया, उसका रिडक्शन हो गया किसमें, Cu में। समझ गए, तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका। आपने कहा सर मेरे को समझ में नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, फिर से देखो। देखो इसका मतलब, देखो हम और इसको कैसे लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं, आपने कहा यहाँ पर आप क्या लगाओ, यहाँ पर आप लगाओ ऑक्सीडेशन हाफ सेल। सबसे पहले किसको लिखना है, याद रखो, सबसे पहले ऑक्सीडेशन वाले को लिखना है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इधर वाले में जो है आपको उसी को लिखना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन वाले को लिखना पड़ेगा। लेफ्ट साइड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन, राइट साइड में क्या होता है, रिडक्शन। तो आपने कहा ऑक्सीडेशन हाफ सेल, फिर आपने बीच में क्या लगाया, सॉल्ट ब्रिज। क्या लगाया बीच में, सॉल्ट ब्रिज, और सॉल्ट ब्रिज का सिंबल ये होता है। फिर इधर क्या लगाया, आपने कहा रिडक्शन हाफ सेल। बोलो, यही तो बोले। आपने कहा सर मेरे को ये भी समझ में नहीं आया। देखो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, दैट इज, और हम इसको आप कैसे समझ सकते हो, बात समझो, ये लास्ट है ये लास्ट है। देखो आपने कहा सर एनोड की हम पहले बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एनोड की बात करते हैं। तो एनोड पर देखो क्या हो रहा है, एनोड पर हो रहा है मेरे पास मेटल था, और हमारा ये जो मेटल है वो किस में कन्वर्ट हो गया, मेटल आयन में बदल गया। बोलो, यही तो हुआ। और उस मेटल आयन की कंसंट्रेशन थी कुछ, हाँ। अच्छा, फिर हमने कहा सर यहाँ पे हमने सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। अब हम बात करते हैं कैथोड पर। तो सर कैथोड पर देखो क्या हो रहा है, कैथोड पर देखो क्या हो रहा है। तो आपने कहा सर यहाँ पे हमारा जो मेटल आयन था, वो किस में कन्वर्ट हो रहा था, वो हो रहा था मेटल में कन्वर्ट हो रहा था, मतलब था, ठीक है। चलो कोई, बहुत बकवास करते हैं नहीं। देखो तो क्या हुआ, मेटल आपका मेटल आयन में कन्वर्ट हुआ, अब ऐसी बात है, फर्स्ट वाले हाफ सेल में। सेकेंड वाले हाफ सेल में मेटल जो आयन था वो मेटल में कन्वर्ट हो रहा था, है ना। और बीच में आपने क्या लगाया, बीच में आपने सॉल्ट ब्रिज लगाया। समझ में आ गई बात, ये आपका क्या शो करता है, ये आपका शो करता है सॉल्ट ब्रिज, BRIDGE, ब्रिज ना। तो इस तरीके से जो है हम सेल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं।
आगे बात समझ में, आगे बात समझ में, नहीं आई बात समझ में, चलो अभी आएगी आएगी। इतनी चीज़ें आप जल्दी से लिख लो, लिख लिया, देखो इनको हटाते हैं हम। चलो जैसे आप मेरे को ये बताओ, अगर हम आपको ये दे दें करने के लिए, क्या जैसे मैंने आपको ये दे दिया Cu प्लस 2Ag प्लस, और ये आपका हुआ Cu2 प्लस और प्लस Ag, ठीक है, यहाँ पे 2 बैलेंस कर लो, 2 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो हम आपसे कह रहे हैं कि चलो आप इसको सेल रिप्रेजेंटेशन वाले तरीके से दिखाओ। कैसे करोगे? सेल रिप्रेजेंटेशन वाले तरीके से दिखाओ। तो सबसे पहले आपने कहा सर, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं एनोड वाले को, है ना। तो एनोड पर देखो क्या होता है, आप कैसे याद रखोगे। आपने कहा सर एनोड, ओके ओके। आपने कहा सर एनऑक्स का मतलब क्या, ऑक्सीडेशन एट एनोड। तो एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो यहाँ पर Cu है ना। Cu ने क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसका होता है ऑक्सीडेशन। तो आपने कहा सर Cu हमारा मेटल था और Cu से हमारा ये क्या बन गया, Cu2 प्लस बन गया, ठीक है। अब इसकी कुछ कंसंट्रेशन रही होगी, कुछ मोल इसके रहे होंगे, हाँ। अब बीच में क्या लगाना है भाई, बीच में हमें लगाना है सॉल्ट ब्रिज। तो हमने इन दोनों के बीच में क्या लगा दिया, सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज के इधर हम क्या लिखते हैं, रिडक्शन देखो किसका हो रहा है, Ag का हो रहा है। किसमें हो रहा है, Ag में हो रहा है। Ag प्लस का Ag में हो रहा है ना। मतलब ये आपकी मेटल आयन है और इस मेटल आयन से क्या बन रहा है, रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसने इलेक्ट्रॉन गेन करके देखो क्या हो गया, ये Ag बना लिया। तो क्या हो गया, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे Ag प्लस, और इस आयन की भी कोई क्या होगी, एक मोलर कंसंट्रेशन रही होगी, ठीक है। अब ये Ag प्लस मिल करके मतलब रिड्यूस होकर के क्या बन गया, ये बन गया आपका Ag। तो ये हमारा हो गया इस सेल का क्या, रिप्रेजेंटेशन। देखो मैंने कहा था ना कि जो हमारा जो कॉपर रॉड है, मतलब जो रॉड है वो कुछ और हो सकता है। जैसे यहाँ पे Ag ले लिया गया है, समझ रहे हो, Ag ले लिया गया, कॉपर ले लिया गया, तो कुछ भी हो सकता है रॉड, है ना। वहाँ पे हमने वो लिया था, कॉपर लिया था, और क्या लिया था, जिंक लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ और ले लिया। तो कैसे भी आपको रिप्रेजेंट करने के लिए बोल सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही। तो याद रखना, एनोड देन सॉल्ट ब्रिज देन कैथोड। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। कैसे याद रखना है, रेड कैट एनऑक्स, रेड कैट एनऑक्स। रेड कैट मीन्स रिडक्शन एट कैथोड, एनऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन एट एनोड। क्लियर है, मंत्र याद कर लो, सुबह सुबह उठोगे मुंह धोने से पहले तो इसको 4 बार पढ़ना है, ठीक है। रेड कैट, देखो यार 4 बार नहीं पढ़ना है मेरे ख्याल से, अब वो बात की बात है, ठीक है। चलो समझ में आया ना, आप ये मेरे को कमेंट करके बताओगे। अब अगर आपको ये समझ में आया है बच्चे, तो आप मेरे को एक क्वेश्चन करके दिखा दो, फिर हम ये समझ जाएंगे कि आपको आ गया। क्या जाए क्वेश्चन, चलो देखो। ओके देखो बच्चे, ये आपका एक प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में लिख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन 2017 और 18 दोनों ईयर में आया हुआ है। लिख लिया, ट्राई कर लिया, एक बार ट्राई करो, थोड़ा बहुत तो ट्राई कर सकते हो। वीडियो पॉज करो और ट्राई करो, करिए ट्राई। देखो क्या कह रहा है कि एक जो सेल है ना, उस सेल में कोई एक रिएक्शन हुआ, और रिएक्शन को ये कुछ इस तरीके से ऐसे इन्होंने दिखा दिया कि Zn, ये आपका S का मतलब सॉलिड है, और 2Ag प्लस ये आपका एक्वस फॉर्म में है, और ये क्या बन गया Zn2 प्लस और 2Ag माइनस, ये 2Ag बन गया। फिर फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जिंक टू सिल्वर। कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होगा वो जिंक से सिल्वर में होगा, या सिल्वर से जिंक में होगा, जिंक से सिल्वर में होगा, या सिल्वर से जिंक में होगा, पहली चीज। दूसरी चीज फिर ये बोल रहा है कि हाउ विल कंसंट्रेशन ऑफ जिंक प्लस, है ना, मतलब कि जो Zn आयन की जो कंसंट्रेशन है और जो Ag आयन की जो कंसंट्रेशन है वो कैसे अफेक्टेड होगी। कैसे अफेक्टेड, देखो कहने का क्या सीन है कि जिंक प्लस आयन की जो मतलब जिंक प्लस आयन जो है वो Ag प्लस आयन बढ़ेगा, या जिंक प्लस आयन घटेगा, Ag प्लस आयन घटेगा। ये आपको जो है 2 चीजें बतानी है। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा, ठीक है। पहले तो एक बार थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ, जो भी गलत सही अपनी कॉपी में करो ना। देखो आपने कहा सर ये हमारा जो रिएक्शन है ये कुछ ऐसा है क्या, जिंक जो है, जिंक से क्या बन गया, Zn2 प्लस बन गया, मतलब जिंक का क्या हो गया,
ऑक्सीडेशन, जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, यानी कि जिंक का क्या हो गया ऑक्सीडेशन। हमने कहा सर जिंक था और जिंक से बन गया Zn2+। Zn2+ मतलब इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो अपने इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब इसका हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्या हो गया बच्चे, ऑक्सीडेशन हो गया। और अगर आपने कहा सर अगर ऑक्सीडेशन हुआ है तो ऑक्सीडेशन बताओ कहाँ पर होता है, एनोड पर, नहीं एनऑक्स, याद आया। अच्छा यहाँ पे दिख भी रहा है एनऑक्स, ठीक, अच्छा जी, ठीक ठीक। चलो इस बार तो मेरे ख्याल से चीटिंग हो गया, आपने चीटिंग कर लिया। नहीं देखो फिर अब देखो ये जो हमारे पास जो Ag2Ag+ है ना, ये जो Ag+ है वो देखो किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, Ag में। मतलब आपने कहा सर मेरे पास Ag+ था और Ag+ जो है वो किसमें बन गया, Ag में बन गया। मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, समझ रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया इसने, एक्सेप्ट किया है। तो अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट किया है तो इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं रिडक्शन। और अगर रिडक्शन हुआ है इसका मतलब ये कहाँ हुआ होगा, ये हुआ होगा कैथोड पर। तो आपने कहा था सर कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एनोड से कैथोड की तरफ ट्रांसफर होता है। एनोड से कैथोड की तरफ ट्रांसफर होता है। तो ये क्या पूछा है, ये पूछा है कि इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जिंक टू सिल्वर और सिल्वर टू जिंक। तो देखो यानी कि जो जिंक होगा वो आपका एनोड पर होगा, जिंक को आपने क्या माना एनोड, सिल्वर को आपने क्या माना कैथोड, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा वो जिंक टू सिल्वर होगा। Ag, समझ गए, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ, सिंपल है ना। आपने कहा ना सर जिंक हमने एनोड माना है, ठीक है, तो आपने कहा फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम जिंक टू सिल्वर, पहली चीज। अब देखो दूसरी चीज ये कह रहा है कि हाउ विल कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ एंड Ag+ आयन बी अफेक्ट। अच्छा पहले आप इस वाले का आप आंसर कमेंट करके बताओगे सर मैंने ये ट्राई किया था और मेरा सही हो गया या फिर मेरा ये गलत हो गया, जैसा भी होगा आप ऑनेस्टली ट्राई करके मतलब आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है। ओके नाउ कह रहा है कि हाउ विल कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ एंड Ag+ आयन विल बी अफेक्टेड, मतलब इसके आयंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या मतलब कौन बढ़ेगा कौन घटेगा, आपको ये बताना है। देखो देखो ऑब्वियस सी बात है, आपने कहा सर कि जो जिंक अगर हमारा अगर एनोड पर है, बात समझो, आपने कहा कि जिंक हमारा जो है जिंक को अगर आपने अगर एनोड माना है तो क्या होता था कि वहाँ से जो जिंक आयन जो जिंक के जो आयन्स होंगे वो कंटिन्यूअसली फॉल हो रहे होंगे सॉल्यूशन में, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ करके जा रहा होगा दूसरी तरफ भाग रहा होगा। तो अमाउंट ऑफ जो जिंक आयन की जो अमाउंट है उस सॉल्यूशन में वो क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। और इस जस्ट दूसरी तरफ जो ये जो Ag+ का ये जो अमाउंट हो रहा होगा वो कम हो रहा होगा। कैसे हो रहा होगा, देखो यहाँ पे मान लो जैसे आपने एग्जांपल लिया था किसका, यहाँ पे आपने एग्जांपल लिया था CuSO4 का आपने एग्जांपल लिया था। तो आपने कहा सर इसको हमने तोड़ा तो Cu+ और Cu++ और SO4 हमें SO4- हमें ये मिला था, ठीक है। अच्छा देखो तो फिर आपने ये कहा ना कि यहाँ से जैसे जैसे हमारे जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे तो वैसे वैसे ये जो Cu+ है वो अपनी प्लस वाली टेंडेंसी भूलता जा रहा था है ना। ये जो Cu जितने भी Cu आयन थे Cu+ वाले आयन थे वो सभी मतलब इस माइनस के साथ मिलकर के यहाँ पर डिपॉजिट होता जा रहा था। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन किसकी घट रही थी, Cu+ आयन की कंसंट्रेशन घट रही थी और SO4 आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही थी। आगे बात समझ में, तो आप यहाँ पर भी वही तो बताओगे कि यहाँ पर यानी कि इस ये जहाँ पर जो रिडक्शन हो रहा है कैथोड वाले में, यहाँ पर जो हमारे Ag है उसकी जो कंसंट्रेशन होगी हो रही होगी, Ag+ आयन की जो कंसंट्रेशन हो रही होगी वो डिक्रीज हो रही होगी और Zn+ आयन की हमारी जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रही होगी, समझ गए। तो आपने कहा सेकेंड वाले पार्ट के लिए आप ये कहोगे बच्चे क्या, कि जो कंसंट्रेशन है ना ऑफ Zn2+ क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे उड़ करके जा रहा है दूसरी तरफ और उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो ये ओवरऑल पूरी कहानी थी। आगे बात समझ में है ना, आप कमेंट करके बताओगे हाँ सर मेरे को बात जो है वो समझ में अच्छे तरीके से आ गई है या नहीं आई है, जैसा भी है आप बताओगे ये कमेंट करके। देखो अगर आपने वीडियो को स्किप किया होगा, ठीक है, तो आप नहीं कर पाओगे, एक पोर्शन नहीं कर पाओगे। और कई बच्चे ऐसे हैं, मैंने देखा है कई बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं सर ये कैसे हो गया ये कैसे हो गया, और उस चीज़ को हम पर्टिकुलर वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करे रहते हैं लेकिन फिर भी कहते हैं सर ये कैसे हो गया। मतलब कि ऑब्वियस सी बात है आप छोड़ रहे हो, आप स्किप कर रहे हो। बाकी अदर बच्चे नहीं पूछते हैं, क्यों नहीं पूछते हैं, क्योंकि वो स्किप नहीं करते हैं। ऐसे कई बच्चे हैं जो बिना स्किप किए वीडियो देखते हैं, ठीक है।
तो आप वीडियो स्किप मत करो, ठीक है। अगर आप वीडियो स्किप करोगे, भगाओगे, फॉरवर्ड करोगे, हाँ स्पीडली देखो। अगर आपको मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा स्लो लग रही है, बहुत ज़्यादा अगर स्लो बोल रहे हैं, तो आप स्पीड में बढ़ा करके देखो, ठीक है। 2 ऑप्शन का होता है, आप 2 ऑप्शन वाले में जा करके देखो। तो ये सारी चीज़ें करो, बट स्किप मत करो किसी भी टॉपिक को, बट प्रॉब्लम आपको ही होगा। देखो अभी आप कम बच्चे हो ना, तो मैं भी कोशिश ये करते हैं कि जितने भी बच्चे, हम सभी बच्चों की रिप्लाई कर दें। मेरी कोशिश यही रहती है, ठीक है। बट अगर मान लो ज़्यादा, जैसे अगर आप बच्चे अगर बढ़ते जाओ तो फिर ये पॉसिबल नहीं होगा ना कि हम सारे बच्चों को रिप्लाई कर सकें। तो फिर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो है अच्छे से वीडियो को देखो और समझो। नहीं समझ में आता फिर से रिपीट करके देखो ना एक बार। क्यों नहीं आएगा समझ में? नहीं आता फिर आप कमेंट करो, हाँ सर ये मेरे को समझ में नहीं आया। ठीक है, चलो मिलते हैं। बहुत हो गई सारी बातें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये चैप्टर भी जो है आपका हम जल्दी ही ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है। लगभग 10 दिन के अंदर हम इस वाले चैप्टर को भी ख़त्म करेंगे, 10 दिन के अंदर, ठीक है। और क्योंकि इस महीने में लगभग हमें 3 चैप्टर ख़त्म करने हैं केमिस्ट्री के। ओके, तो पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो, और जैसा भी अपना फीडबैक आप अपने मेरे कमेंट बॉक्स में आप दो, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो बच्चे, और अपना आप ख्याल रखो।